बस्सी के छोटे से रोजवाड़ी गांव में जन्मे, गांव के सरपंच भी रहे, बस्सी के प्रधान भी रहे और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2 बार बस्सी के विधायक भी निर्वाचित हुए और संसदीय सचिव भी बने। लेकिन 1990 के बाद ऐसा दौर आया कि कई चुनाव लड़े और बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन फिर कभी जीत नहीं सके। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे बस्सी के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव जगदीश तिवाड़ी की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पूर्व संसदीय सचिव और बस्सी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे जगदीश तिवाड़ी का जन्म 16 नवंबर 1939 को बस्सी तहसील के रोजवाड़ी गांव में रामसाई तिवाड़ी के घर पर हुआ था। किसान परिवार में जन्मे जगदीश तिवाड़ी की प्रारंभिक शिक्षा लवाण के राजकीय स्कूल में हुई। जगदीश प्रसाद तिवाड़ी के 3 बेटे हैं। जगदीश तिवाड़ी को 1965 से 1968 तक पंचायत समिति बस्सी का प्रधान बनने का अवसर मिला और 1960 में तिवाड़ी ग्राम पंचायत भूडला के, जिस पंचायत के रहने वाले हैं, उसका सरपंच बनने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक का सफल संचालन किया, उसका अध्यक्ष भी बनने का अवसर मिला। 1956 से 1960 तक ग्राम पंचायत के सचिव भी रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कई पदों पर भी रहे। राजस्थान भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। 1980 में बस्सी से कांग्रेस के विधायक बने। 1985 में फिर बस्सी के कांग्रेस विधायक रहे। भूडला सरपंच और बस्सी के प्रधान रहने के दौरान जयपुर में कांग्रेस नेताओं से बनी पकड़ के चलते कांग्रेस पार्टी ने बस्सी विधानसभा से जगदीश तिवाड़ी को उम्मीदवार बनाया। उस समय कांग्रेस पार्टी का दौर था, सामने बीजेपी के डॉक्टर रामराज शर्मा थे। चुनाव प्रचार में एक ही नारा चला, क्यों करो छो माथा फोड़ी, जीते लो जगदीश तिवाड़ी। और ये नारा इतना हिट हुआ कि जगदीश तिवाड़ी के पक्ष में लहर बन गई। जगदीश तिवाड़ी बस्सी के विधायक निर्वाचित हो गए और उन्हें विधानसभा में कई समितियों का सदस्य बनाया गया। इस दौरान जगदीश तिवाड़ी ने बस्सी में कई विकास कार्य करवाए, गाँवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया, स्कूलें खोली। फिर 1985 का चुनाव आया और जगदीश तिवाड़ी को कांग्रेस पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया और जगदीश तिवाड़ी के सामने इस बार बीजेपी के उम्मीदवार थे सीताराम मीणा। इलाके में एक बार फिर कांग्रेस की हवा चल पड़ी और जगदीश तिवाड़ी का वही पुराना नारा एक बार फिर गांव-गांव में गूंजने लगा और जगदीश तिवाड़ी ने एक बार फिर बस्सी में जीत दर्ज की। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जगदीश तिवाड़ी को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और कई जिम्मेदारियां दी गई। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। ग्रामीणों से दूरी बनी, मास्टरों के तबादलों से बदली विधायक की छवि। जगदीश तिवाड़ी वर्ष 1990 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें बस्सी में कोई सफलता नहीं मिली। कई बार वो नेक टू नेक फाइट में मात्र 100-200 वोटों से हारे। विधायक का चुनाव कोई व्यक्ति 100-200 के मार्जिन से हारे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन जो उनकी समय एक जीत का नारा था वो बदल चुका था। जगदीश तिवाड़ी के उनके समय जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो उनको उम्मीद थी कि जगदीश तिवाड़ी वापस बैक करेंगे और कई बार जगदीश तिवाड़ी ने कोशिश भी की। जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी लगातार हार को देखते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और एक बार तो वो मात्र 198 वोटों से हारे। फिर दोबारा उनकी मेहनत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर टिकट दिया। इस बार भी उनको हार मिली। कहने का मतलब है कि जगदीश तिवाड़ी के लिए जो नारा चलता था, क्यों करो छो माथा फोड़ी, जीते लो जगदीश तिवाड़ी, वह नारा उनके लिए दूर की कोड़ी साबित हो गया। और फिर बाद में बस्सी में एक नारा चल गया, जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैयालाल की। और इस नारे के सहारे जो कन्हैयालाल जी मीणा है, उन्होंने 4 चुनाव जीते। अब वो नारा भी फीका पड़ गया और उसके बाद बस्सी विधानसभा से निर्दलीय विधायकों ने 3 बार चुनाव जीते। 2 बार अंजू धानका ने जीता और 1 बार चुनाव लक्ष्मण मीणा ने जीता निर्दलीय के तौर पे और वर्तमान में वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक है। लेकिन जो नारे कभी बहुत आंधी की तरह चलते हैं, जिनके पीछे इलाके के लोग एक समझिए कि बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, वही नारे, वही चेहरा कई बार ऐसी परिस्थितियां लाता है कि वो समय के साथ पुराने हो जाते हैं, नए चेहरों को स्थान मिलता है। वही हाल जगदीश तिवाड़ी जी का भी रहा। जिस जगदीश तिवाड़ी के पीछे
बस्सी के लोग दीवाने थे। वही जगदीश तिवारी वहाँ पर दोबारा तीसरी बार विधायक बनने के लिए तरस गए, लेकिन जीते जी उन्हें कभी बस्सी की जनता ने अवसर नहीं दिया। हाँ, बस्सी की जनता अवसर देती है वहाँ पर जो निर्दलीय संघर्ष करता है, निर्दलीय काम करता है। और बहुत सालों बाद, यानी कि लगभग कम से कम 30 सालों बाद में कांग्रेस पार्टी का विधायक वहाँ पर विधायक बन सका लक्ष्मण मीणा के तौर पर। जगदीश तिवारी भले ही अब वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है, वो अब पूरी उम्र जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। आज भी उनका जुड़ाव अपने रोजवाड़ी गांव से है। उस ज़माने में उन्होंने रोजवाड़ी में एक स्टेडियम बनवा दिया। इससे इलाके के लोगों में एक अलग मैसेज चला गया कि जो स्टेडियम बस्सी में बनना चाहिए था वो रोजवाड़ी में बनवा दिया, क्योंकि रोजवाड़ी एक बहुत छोटा सा गांव था और वहाँ स्टेडियम की कोई दरकार नहीं थी। एक बड़ी खेलकूद प्रतियोगिता भी उन्होंने करवा दी। हालांकि ये जगदीश तिवारी के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बढ़िया था कि उन्होंने अपने गांव में स्टेडियम बनवाया, इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाई, लेकिन इससे उनकी इमेज इलाके के लोगों में कहीं न कहीं डाउन होती गई और उसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी उनके द्वारा उस दौरान जो स्कूलें खोली गई, सड़कों के निर्माण कराए गए, तमाम विकास कार्य करवाए गए, चिकित्सालय खोले गए, उन कामों को लेकर आज भी तिवारी को याद किया जाता है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।